آج کا حوالہ ہے متی کی انجیل، اس کا 18 باب پہلی آیت سے 9ویں آیت۔ خدا کی نظر میں عظمت کیا ہے؟ خدا کی نظر میں عظمت۔ دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، تیرے شکر کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں خداوند کی عبادت کے ساتھ کلام کی بات سیکھنے کو موقع دیتے ہیں۔ آج کے کلام کے لیے برکت چاہتے ہیں، سمجھنے میں مدد فرما تاکہ اپنا سکے اور سکھجا دلوں کے ساتھ خدمت میں آگے بڑھنے والے بن سکے، یسوع کے نام میں۔ متی کی انجیل 18 باب پہلی آیت سے۔ اس وقت شاگرد یسوع کے پاس آ کر کہنے لگے، پس آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے؟ اس نے ایک بچے کو پاس بلا کر اسے ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ پس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا، اور جو کوئی ایسے بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، لیکن جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلاتا ہے، اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ بڑی چکی کا پھات اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ گہرے سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ ٹھوکروں کے سبب سے دنیا پر افسوس ہے، کیونکہ ٹھوکروں کا ہونا ضرور ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس ہے جس کے باعث سے ٹھوکر لگے۔ بس اگر تیرا ہاتھ یا تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے۔ ٹنڈا یا لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 ہاتھ یا 2 پاؤں رکھتا ہوا تو ہمیشہ کی آگ میں ڈالا جائے۔ اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے۔ کانا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 آنکھیں رکھتا ہوا تو آتش جہنم میں ڈالا جائے۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ کے پاس سوال کرتا ہے، کیا سوال کرتا ہے؟ کیا سوال کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہوگا؟ شاگردوں میں بحث ہوئی، ہم میں سے بڑا کون ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ 12 ایک ساتھ چلتا تھا اور ایک ساتھ منادی بھی کرتے، خداوند کے پیچھے آگے پیچھے چلتے رہے۔ اس میں اتنا محسوس نہیں ہوا، لیکن اب کیا ہوا؟ خداوند نے 12 میں سے 3 لے کر پہاڑ پر چلا گیا، 9 نیچے رہ گیا، اور اس میں بھی محسوس ہوا
फिर यीशु तालीम देना शुरू हो गया, अभी यरूशलेम में जाता हूँ और सुताया जाएगा, कत्ल किया जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा। तो यीशु के पीछे आने का मतलब कुछ यीशु की मर्जी के मुताबिक नहीं था, अपने ख्वाब था। क्योंकि बाद में याकूब और यूहन्ना कहते हैं खुदाबंद की खिदमत के लिए जगह मांग रहे, दाएं बाएं जगह हमें मिल जाए, दाएं बाएं कुर्सी हमें मिल जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपस में यार वो यीशु अपनी बादशाही में आएगा तो वो वजीर का भी नंबर होता है, ठीक है, वजीर दाखिला, वजीर खारजा, इस तरह वजीर का भी ओहदा होता है, उसके ओहदे के नंबर भी लगता है। शागिर्द आपस में नंबर लगाना शुरू कर दिए। इसलिए मरकज के दिन में राह चलते हुए बेस हुआ, हम में बड़ा कौन है। यीशु जानता था। घर में तुम राह में क्या बेस करते थे, मरकज के अंजिल में जिक्र है। तो यीशु ने पूछा है, इसलिए आज मत्ती के अंजिल ने तो शागिर्दों ने ऐसे पूछा है, हम में से बड़ा कौन है, ठीक है। तो यीशु ने क्या बताया, हाँ क्या बताया यीशु ने, जो कोई बच्चे के मानेगा। बीच में एक बच्चे को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानद ना बनो। पहले बोला बड़ा कौन है पूछ रहे, तो बड़ा ये कहने के बजाय तौबा करो। क्या तौबा करना होगा, हमें बड़ा कौन है, कोशिश की है बड़ा बनने की, तौबा करो और बच्चों की मानद बनो। बच्चों की मानद बनने की क्या मतलब होगी, बच्चों की मानद बनो, तौबा ना करो और बच्चों की मानद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। अपने आप को इस बच्चे की मानद छोटा बनाएगा, वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा। छोटा बनाना, जो कोई ऐसे बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। बच्चों की मानद छोटा बनाए और बच्चों को यीशु जैसा समझकर कबूल करे। समझ में आ रहा है। रात को आई, रचेल सोए और आकर शिकायत करती है कि ताबिता वसीम ने मुझे मारी। तो आपस में झगड़ा है, नहीं मारा है कि नहीं मारा है, मारा है नहीं मारा है। सीसीटीवी कैमरा में देखा है, वो ऐसे मुंह करके पकड़ता है तो कहता है ये मारा है, नहीं नहीं मैंने इसको ऐसे किया वो किया। तो आज के कलाम में क्या कह रहे हैं, बच्चों की मानद बनो और बच्चों को क्या समझो, यीशु समझो, यीशु की तरह उसको कबूल करे।
बच्चों को यीशु के नाम से कबूल करता है, वो मुझे कबूल करता है। ये इसका मतलब क्या है? अपने आप को बच्चे बनो और दूसरे बच्चों को क्या करो? यीशु समझो। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा नहीं करते तो क्या करो? तौबा करो। तौबा करके बच्चों को यीशु की तरह यानी यीशु समझकर उसकी खिदमत करें। खुदावंद ये फरमा रहे, बड़ा बनने की कोशिश ना करना बल्कि छोटे बनने की कोशिश करना, और इस तरह छोटे बनो कि दूसरों को यीशु समझो। आज का हवाला ये बता रहे। लेकिन दूसरों को यीशु समझने के बजाय दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है। इस कोशिश में जो कुछ हरकत आएगा तो दूसरे क्या करेगा? ठोकर खाएगा। नीचा बनाने की कोशिश में जो हरकत करेगा तो दूसरे ठोकर खाएगा। कोई पाँव से ठोकर खिलाएगा, कोई हाथ से ठोकर खिलाएगा, कोई आंख से ठोकर खिलाएगा। तो फिर क्या हुआ? खुदाबंद क्या कह रहा है? काट के फेंक दो, निकाल लो, कह रहे। खुदाबंद की बात याद है कि 15 बाब में फरीसी और फकीरों ने आकर शिकायत की है, तेरे शागिर्द बिन धोए हाथ से खाना खाता है, बुजुर्गों की रवायत को अमल नहीं लाते। तो यीशु ने क्या बोला? जो मुंह में जाता है मजबूला में निकल जाता है। वो आदमी को नापाक नहीं करते। आदमी को नापाक करते कौन सा चीज नापाक करता है? मुंह से निकलता है। तो मुंह से निकलता है का मतलब वो दिल से निकलता है। ठीक है? जो दिल से मंसूबा बना और जो काम किया हाथ के जरिए से, पाँव के जरिए से, आंख के जरिए से, वो ठोकर खिलाने वाली बात है। इसलिए उसको निकाल दो, काट दो का मतलब इसको काटना वो जाहिरी बात ये तो है, लेकिन असल चीज क्या है? दिल में जो गंध, बुरे ख्याल, सोच, उसको काटना, उसको खत्म करना। समझ में आ रहा है? बात शुरू हुआ कहां से? हम में बड़ा कौन है? खुदाबंद कह रहा, बड़ा बनने की सोच ही खत्म करो। बड़े बनने की सोचों में लगे रहते हुए हाथ पांव मारता है, आंख मारता है, तो वो दूसरों को ठोकर खिलाने वाली बात है। उसको ऐसा काम नहीं कर, उसको निकाल दो, उसको खत्म करो। आज के हवाले में दूसरों की खिदमत करने के लिए बता रहे हैं। खिदमत करने के लिए अंदाज क्या होना चाहिए? खिदमत करने की अंदाज, दूसरों को क्या मानो? यीशु मानो। यीशु, ये है यीशु। छोटे बच्चों को मेरे नाम पर कबूल करता है, वो मुझे कबूल करता है। इसका मतलब क्या है? छोटे बच्चों को यीशु समझकर उसकी खिदमत करना। यीशु से कोई बड़ा है? हाँ, मैं यीशु से बड़ा हूं, कोई है? हाथ उठाओ। दूसरों को यीशु समझना, यीशु यही कह रहा है, हम में से बड़ा कौन है? सब लोग आपसे बड़ा ही है, यही है ना? हम में से बड़ा कौन है का मतलब है सब आपसे बड़ा ही है। आप बड़ा बनने की चक्कर में नहीं पड़ो, बल्कि छोटे बनो, अपने आप को छोटा बनाओ।
और दूसरों को अपने आप को छोटा बनाने के लिए और दूसरों को बड़ा समझने के लिए क्या समझे? यीशु समझो। यीशु के नाम से उसको कबूल करना का मतलब यही है ना कि उसको यीशु समझ कर सकता है। जवाब नहीं आ रहा। कर सकता कि नहीं कर सकता? कर सकता, ये तो झूठ है, नहीं कर सकता। लेकिन यीशु का हुक्म है। क्या है? हुक्म है, हुक्म। यीशु का हुक्म है का मतलब है यीशु ऐसा करेगा आपको, मुझे। हमसे नहीं हो सकता, लेकिन यीशु ऐसा कर देगा। कैसे? रूह कुदुस के जरिए से। रूह से चलेंगे, रूह के मुआफिक चलेंगे, दूसरों को यीशु समझकर उसकी खिदमत करने के लिए यीशु हमें ताकत दे, मदद करे। इसलिए रोज खुदावंद से मदद मांगने की जरूरत है। एंजल क्या कर रहे थे रात को? अभी मूंग, एंजल तो नहीं है, ये तो नई बच्ची है। क्या नाम है? नाम नहीं है? माहिर। तो भाई ने कल तो चीज ला के दिए, वो खा रही थी क्या? हाँ, रात को क्या कर रहे थे? इसका शक्ल तो एंजल इसाल की तरह है। मैंने समझा एंजल इसाल मुंह खोल के सो रहे। एंजल इसाल उसके साथ बैठ, दोनों शक्ल मिलते जुलते। हकीकी जिंदगी की किताब को देखे, खुदा की नजर में अजमत, बच्चों की मानव। शागिर्दों का सवाल कि आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा कौन है? उनकी जाति, मर्तबा और शान के बारे में फिक्रमंदी जाहिर करता है, लेकिन ये खुदा की बादशाही का तरीका नहीं। यीशु ने नुक्ता समझाने के लिए छोटे बच्चों पर तवज्जो दी, जिन्हें उस वक्त कम अहम समझा जाता था। हमें आज इस और मुताज बच्चों की मानद होना चाहिए। अपने आसमानी बाप की मुकम्मल ज़रूरत को तस्लीम करते हुए हमें अपनी ताकत या सलाहियतों पर नहीं, बल्कि सिर्फ खुदा पर इत्मीनान करना चाहिए। आज जी हमें दूसरों पर नज़र डालने की से रोकती है और सबको अहमियत देने की तरगीब देती है। हम यीशु की मानद बनना शुरू करते हैं, जो खुदा की नज़र में हकीकी अजमत की अक्कासी करता है। यीशु की ज़मीन पर आने की आजिज़ी पर गौर करने का है, ताकि हमें बचाया जा सके। खुदा के सामने इकरार करें कि कब आपने अपनी सलाहियतों पर भरोसा किया और उस पर मुकम्मल इन्हासार का इकरार करें। गुनाह को संजीदगी से लें। एक चक्की का फात बड़ी पहिया नमाया पत्थर है, जो खिलाने के लिए गंदम को पीसने के लिए गधे से घुमाया जाता है। तस्वर करें कि ऐसा बड़ा फात हमारी गर्दन के गिर्द बांध दिया जाए। यीशु इस शदीद तमसील का इस्तेमाल करता है ताकि नापाक या कम तजर्बाकार ईमानदार को गुमराह करने की शिद्दत को
जाहिर करे। दुनिया में बेशुमार चीज़ें हैं जो लोगों को ठोकर लगाती हैं, लेकिन हमें इसमें इजाफा नहीं करना चाहिए। हमें हर गुनाह को संजीदगी से लेना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये हमारी ज़िंदगी के दीगर शोबों पर गलबा ना पाए और दूसरों पर असर अंदाज ना हो। आपने कब देखा कि किसी एक शख्स के गुनाह ने दूसरों की जिंदगियों पर मनफी असर डाला? खुदा से दुआ करें कि वो आपकी ज़िंदगी से गुनाह ख़त्म करने और रास्तबाजी की राह पर चलाने में मदद करे। दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है? सवाल करते हुए यीशु से तालीम हासिल की है कि अपने आप को बड़ा नहीं बनाओ, छोटा बनाओ। जो छोटा बच्चे हैं उनको यीशु जैसे खिदमत करे, यीशु मानकर खिदमत करे। ऐ खुदाबंद हमें तौफीक दे कि हर एक बच्चों को यीशु समझकर खिदमत कर सके। रूह कुदुस से मामूर कर ताकि रूह के मुआफिक ये काम हो जाए, ताकि आसमान की बादशाह में दाखिल हो और आसमान की बादशाह में बड़ा बन जाए। यीशु मसीह के नाम में ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम आना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोज़ आज हमें दे और हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवार को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ये। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस का शराकत, हिफाकत, हिफाजत आप सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होते रहे।